साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। गुजरात मॉडल एक ऐसा शब्द जिसका ढिंडोरा पीट पीट करके नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया गया। अब उसी गुजरात मॉडल की सच्चाई उजागर करते हुए साबरकांठा जिले के रूपल गांव से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इस फर्जी नैरेटिव की धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं। दरअसल रूपल गांव के सैकड़ों हिंदू पलायन करने को मजबूर हैं क्योंकि उनका दमन किया जाता है, शोषण किया जाता है। जब पुलिस के पास पहुंचते हैं तो पुलिस उल्टे इन्हीं का उत्पीड़न करने लग जाती है। लेकिन यह खबर दलाल भांड कॉरपोरेट मेलोडी मीडिया से गायब है। पता है क्यों? क्योंकि ये खबर ना गोदी मीडिया के इंटरेस्ट की है, ना ही इस खबर से उनके आका को कुछ फायदा होगा। क्योंकि जिन हिंदू परिवारों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है वो दलित समाज के हैं और उनका शोषण करने वाले भी सवर्ण हिंदू हैं। यानी कि इस एंगल में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। हाँ, शोषण करने वालों में किसी अब्दुल मियां का नाम आ जाता तो ये दलाल मीडिया की बाँछें खिल जाती। लेकिन आरोप तो तथाकथित सवर्ण हिंदुओं पर लग रहा है, तो इस मामले में ना बीजेपी का इंटरेस्ट है ना उनकी गोदी मीडिया का। बहरहाल साबरकांठा के रूपल गांव में दलितों के अच्छे कपड़े पहनने से, मूछ रखने से, घोड़ी चढ़ने से, अच्छी गाड़ी खरीदने से, यहां तक कि अच्छा मकान बनवा लेने से ठाकुर समाज के लोगों को तकलीफ हो जाती है। उससे भी बड़ा गुजरात मॉडल समझिए, जब ये लोग कंप्लेंट करने पुलिस के पास पहुंचते हैं तो इन्हीं को मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जाती है। सालों से इस तरह का शोषण झेल रहे दलित समाज के लोग संगठित होकर के कलेक्टर के पास पहुंचे, ज्ञापन दिया कि अगर हमारी स्थिति सुधारने के लिए प्रशासन की तरफ से कुछ ना किया गया तो हम गांव से पलायन कर जाएंगे। पलायन ऐसा शब्द है जो बीजेपी की राजनीति को बिल्कुल सुटेबल बैठता है, लेकिन उसमें एंगल हिंदू मुस्लिम का होना चाहिए क्योंकि ये शोषित हिंदू फिलहाल दलित हैं। केवल चुनाव के समय इन्हें झाड़ फूंक करके हिंदू बनाया जाता है, बाकी समय इनका शोषण होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस गुजरात मॉडल की सड़ांध मारती सच्चाई आप सुनोगे। हालिया विवाद इस बात को लेकर के हुआ, दो लोगों की गाड़ियां आमने सामने आ गईं, एक दलित की एक ठाकुर की। तो गाड़ी कौन हटाएगा ये जाति के आधार पर तय होना था। ठाकुर समाज के लोगों ने दलितों से कहा अपनी गाड़ी हटाओ क्योंकि तुम निम्न जाति के हो। इसी से विवाद उपजा तो दलित समाज के एक व्यक्ति को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई। जब फोन बाहर निकल आए, वीडियो बनने लगे तो उस दलित समाज के शख्स को छोड़ा गया। मजबूरन दलित परिवार इकट्ठे हुए, ज्ञापन लेकर के पहुंचे। अब उससे भी बड़ी काली सच्चाई देखिए, इतना सब होने के बावजूद गांव में पुलिस तो तैनात कर दी गई है, लेकिन ठाकुर समाज के लोगों का बाल बांका नहीं हुआ। इसी तरह की घटना बताते हुए गांव का एक शख्स बताता है कि उसकी बहन की शादी थी, पुलिस के पास पहुंचा कि बहन की शादी में ये लोग गड़बड़ कर सकते हैं, कुछ पुलिस का इंतजाम कर दीजिए। तो पुलिस वालों ने कहा ठाकुर समाज के लोग नाराज हो जाएंगे, तुम धूमधाम की बजाय सामान्य तरीके से अपनी बहन की शादी निपटा लो। यह है भारतीय जनता पार्टी का कट्टर हिंदुत्व और मोदी जी के गुजरात का मॉडल, जो मनुस्मृति से प्रेरित लगता है। इसी को बीजेपी और आरएसएस पूरे देश में विस्तारित करना चाहती है। और यह गुजरात का कोई इकलौता मामला नहीं है। गुजरात से ऐसी तमाम खबरें सामने आती रहती हैं जिसमें चश्मा लगाने पर, साफा पहनने पर, बुलेट से चलने पर दलित समाज के लोगों को बुरी तरीके से पीटा गया। इसी गुजरात मॉडल का ऊना कांड याद है। ऐसे ही गुजरात को कट्टर हिंदुत्व की प्रयोगशाला नहीं बनाया गया था। अगर मेरी बात समझ में ना आ रही हो तो गुजरात में ही
अपने दलित समाज के इस भाई से जरूर मिल लेना। गुजरात दंगों के समय में इसे पोस्टर बॉय बनाया गया था, लेकिन मौजूदा समय में अशोक परमार को यह बात समझ में आ गई है कि हिंदुत्व विंदुत्व सब ढकोसला है। चुनाव के समय एक धर्म विशेष से लड़ने के समय इन्हें हिंदू बनाया जाता है, बाकी समय में वो महज दलित हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। अशोक परमार जो उस समय हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हुआ करते थे, अब जूते चप्पल की मरम्मत यानी कि मोची का काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो अगर अपने बीच के भाई अशोक मोची का हाल देखकर भी आप बीजेपी और आरएसएस के हिंदुत्व को नहीं समझ पाए, तो आपको समझाने का मेरे पास कोई और दूसरा तरीका नहीं है। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।